Hello, Assalamualaikum everyone. This is Unsa Shah. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो। आज का जो टॉपिक है वो है यू वर्सेस देम। आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और आपकी एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, आगे जो है वो क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो ये सब देखेंगे आज के यू वर्सेस देम रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले माइंड को रिलैक्स कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। और उसके बाद जो है वो जिन लोगों ने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। आप ये देखें, दो डेक्स हैं आपके सामने। एक ये डेक नंबर 1 है, इससे मैं आपके लिए रीडिंग देखूंगी, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर के लिए, और ये आपके पार्टनर, आपके पर्सन की रीडिंग होगी। इसमें ग्रीन कलर की जो डेक है। तो सबसे पहले मैं आपकी रीडिंग से स्टार्ट लूंगी। ये रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस भी है और टाइमलेस रीडिंग भी है। तो जब भी आपको जिस टाइम जोन के हिसाब से आप देख सकते हैं किसी भी वक्त, और फॉर ऑल साइंस है। जो भी चीजें पिक होंगी वो मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। सो जनाब, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, 5 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं स्टार साइन आपको बता देती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो। अब ये साइन आपका हो सकता है, अगर नहीं भी है तो इट्स ओके। फॉर ऑल साइंस होगा। मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील हुआ पास्ट में कि ये आपके सोलमेट थे और आपका बहुत अच्छा इनके साथ रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, या फिर हम इसको अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं कि आप दोनों की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और आपको इनसे मोहब्बत हो गई, लव हो गया। या हो सकता है इन्होंने आपके साथ मैरिज की हो, आप दोनों मैरिड भी हो सकते हैं, और कमिटमेंट की हो, ये भी हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन्होंने आपको दी और आपने भी अपने मन में ये सोच लिया कि यही आपकी जिंदगी लाइफ पार्टनर है और आगे आप लाइफ टाइम इनके साथ रहेंगे, या लॉन्ग टर्म इनके साथ रिलेशनशिप आप रखना चाहते थे। और आपने हर चीज में इनका साथ दिया, इनको सपोर्ट की, इनकी केयर की एक लाइफ पार्टनर की तरह हर चीज में उनका आपने साथ दिया। तो आप लोगों ने हो सकता है ट्रैवल किया हो, या आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मैरिज के बाद मूव किया हो, ये भी हो सकता है। या एक बहुत अच्छा रिलेशन, एक बहुत अच्छा टाइम आपने इनके साथ गुजारा, एक क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा। सो आप बहुत इनसे मोहब्बत, सिंसियरिटी नजर आ रही है कि आप बहुत ज्यादा सिंसियर थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ना, आपने गिव अप कर दिया है। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए, फिर हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी डिफरेंसेस हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं आप दोनों के दरमियान, कुछ ऐसे इख्तलाफात हुए, या कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के दरमियान, कुछ लोगों की इंटरफेरेंस, या फिर कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके दरमियान, आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसी चीजें डेवलप हुई कि आप दोनों का एक तरह से डिस्टेंस हो गया, या फिर ब्रेकअप भी हो सकता है। क्योंकि मुझे ब्रेकअप नजर आ रहा है कि हो सकता है कि आपने बहुत इनके लिए स्ट्रगल की, इनके लिए इनका साथ दिया और हर चीज में इनके साथ खड़े रहे, उनके दुख में, इनके सुख में। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ ऐसा उन्होंने आपके साथ किया, कुछ और भी मैं कार्ड निकालूंगी, कुछ ऐसा इन्होंने, हाँ, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर मैं इसको क्लियर करूँ 5 ऑफ सोर्ड को, तो 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे, और ये कह रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन जो हैं कानों के कच्चे थे और वो दूसरों की बातों में आ गए। कुछ लोगों ने ऐसी बातें, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आप दोनों के दरमियान, या कुछ ऐसे लोगों से इन्होंने मशवरा किया आपको लेकर, जो है शेयर की बातें आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। कुछ पर्सनल बातें ऐसी शेयर हुई, या लोगों को की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और आपके, जैसे कि मैंने कहा कि पर्सन दूसरों की बातें जल्दी मान लेते हैं, उनकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो उस वजह से जो है ये डिफरेंसेस बढ़ते गए, ये मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, और हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों लो कांटेक्ट में हैं, या डिवोर्स वाली सिचुएशन चल रही है,
या फिर कुछ ऐसा है कि ब्रेकअप सिचुएशन है, या कुछ बहुत ज्यादा फाइट्स होती रहती हैं आप दोनों के दरमियान। वो आपको नहीं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातों पे बिलीव कर रहे हैं। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि आप भी फंस गए इस रिलेशनशिप से, ना ही मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही जो है वेट करने की ताकत आप में रही है। तो आपने बहुत फाइट किया, इस इंसान को समझाने की कोशिश की और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन अब जब इस वक्त लगता है कि इंसान कभी कभार भाग भाग के थक जाता है, तो बिल्कुल स्टक एनर्जी नजर आ रही है और आपने हो सकता है कि इस चीज को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, किस्मत पे छोड़ दिया है और आपने वो एफर्ट करना अब बंद कर दी। हो सकता है आप लगातार उनको कांटेक्ट करते रहे, उनसे बात करने की कोशिश करते रहे, उनको समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनको बात समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से आपने शायद इस चीज को किस्मत पे, फेट पे छोड़ दिया है। तो एक तरह से आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो जो पास्ट में बहुत ज्यादा एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग थी, वो अब मुझे नजर नहीं आ रही है। डिस्टर्ब फीलिंग नजर आ रही है, ब्लॉक फीलिंग, आप ब्लॉक फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, एंजाइटी होती है आपको जब आप इस रिलेशनशिप या इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। कुछ और कार्ड्स भी मैं आपकी एनर्जी के लिए निकालूंगी। दोबारा से अगर आप देखें तो हैंगमैन का कार्ड है, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं स्टार साइंस और भी बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस। तो ये स्टार आपका हो सकता है इनमें से, अगर नहीं भी है तो ओके। तो यहाँ पे बहुत हैंगमैन की एनर्जी है, आप अभी भी शायद उनका इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हालात तब्दील नहीं होंगे, ये इंसान चेंज नहीं हो सकता, या रिलेशनशिप जो है अब शायद बेहतरी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकता। तो हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हों, या ये फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकते हैं। अब आप अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने करियर, अपने प्रोफेशन की तरफ देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। आप चाहते हैं कि किसी तरीके से आप अपना कोई काम शुरू करें, कोई जॉब, कोई ऐसा काम हो जिससे आपके लिए फाइनेंशियली जो है सिक्योरिटी हो। सो अब आपका टाइम है फोकस करने का, और बहुत जल्द, अगर इस वक्त भी आप अपने आप को ब्लॉक फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्द आप जो है बहुत जल्द जो है आप अपने काम से अपने पहचान बनाएंगे, अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट करेंगे, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करेंगे। तो जो है वो यहाँ पे ऐसे ही फील हो रहा है कि आप बहुत फोकस होके काम करें। हो सकता है इस वक्त आप काम करते हो और फोकस नहीं कर पाते हो, आपका फिर माइंड वहीं आके जो है रुक जाता हो, लेकिन ये है कि ब्लॉक फील करते हो, एंजाइटी फील करते हो, लेकिन आप इस चीज से निकल जाएंगे। आप एफर्ट कर रहे हैं, अपने लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप गिव अप नहीं कीजिएगा और बहुत जल्द, कुछ टाइम लगेगा, आप इस चीज से निकल जाएंगे और आप अपने आप पे फोकस करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए थी। अगर आप कहते हैं तो मैं कुछ और कार्ड भी आपके लिए निकालती हूँ। यहाँ पे आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। अवेकनिंग का कार्ड है कि आपको बहुत अवेकनिंग हुई है कुदरत की तरफ से, आपको बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज हुई हैं आपकी लाइफ में। मतलब एक अवेकनिंग वाली एनर्जी है कि आपको रियलाइजेशन हुई है कि शायद आपको इतना नहीं करना चाहिए था किसी के लिए, इतना ज्यादा सिंसियर नहीं होना चाहिए था, या फिर जो है आपने बहुत ज्यादा, मतलब आप एक एक्सट्रीम पे चले गए, एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिलेशनशिप पे चले गए। तो अब आपको बहुत ज्यादा एक वो है, हो सकता है ये पर्सन आपके पास आते भी हों, अब हो सकता है माफी भी मांगते हों, लेकिन आपको जो है एक कुदरत की तरफ से अवेकनिंग मिल गई है
कि अब आपको क्या करना है, किस लिमिटेशंस में लेके चलना है। अगर अभी नहीं हुई है तो सेल्फ रियलाइजेशन आपको हो जाएगी बहुत जल्द। कुदरत आपको अवेकन कर देगी और आपकी विशेस फिर पूरी हो जाएंगी। आप जो दुआ करते हैं, आपकी जो विशेस हैं अपने लिए, और आपकी लाइफ में दोबारा से हैप्पीनेस इंशाल्लाह जरूर आएगी। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड, लास्ट कार्ड अगर आप देखें तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो हैप्पीनेस को शो करता है, कंटेनमेंट को शो करता है, खुशी को शो करता है। दुआएं आपकी कबूल होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी। तो ये आउटकम का कार्ड है 9 ऑफ कप्स, जो लास्ट कार्ड आपका बहुत अच्छा आया है। कुछ मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड भी निकालती हूँ, चेक करते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। इमोशंस, लुक डीप विद इन योर इमोशंस और ट्रस्ट, यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर फॉर इट टू फ्लरिश। तो हो सकता है आपके ट्रस्ट इश्यूज अब हो गए हो और ये शख्स आता भी हो, लेकिन आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट जो है वो, आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, कुदरत पे ट्रस्ट करें। योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर बीइंग टेस्टेड। और हो सकता है पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन थे। लुक डीप विद इन योर इमोशंस, अपने इमोशंस की तरफ, अपने इमोशंस को देखें, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं। अपने इमोशंस को इतना ज्यादा, मतलब इमोशंस जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन एक बैलेंस में रहकर। यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। अगर आपको आगे बढ़ना है, हो सकता है आपके पास कोई और ऑप्शन भी हो इस पर्सन के अलावा, या अगर दोबारा से इस रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं और ये पर्सन दोबारा आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है अल्लाह ताला इस वक्त डिवाइन आपको टेस्ट कर रही है, आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपकी कमजोरियों को टेस्ट किया जा रहा है। चार कार्ड्स भी मैं आपके लिए निकालूंगी, फिर आपके लिए चक्रा लव में देखेंगे। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कम्युनिकेशन इज की। बात करें, आप खामोश रहते हैं, बहुत ज्यादा अलग थलग लोगों से रहते हैं, तो कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन इज बेस्ट। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपकी जो भी लाइफ में चल रहा है, कंक्लूजन जरूर होगा, इसका सोल्यूशन जरूर निकलेगा, आप किसी कंक्लूजन पर जरूर पहुंचेंगे। हो सकता है इस वक्त आप बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव हैं, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पहुंच जाएंगे आप। विद इन योर रीच, इट्स विद इन योर रीच। Letting go, letting is not giving up. Sometimes it is the first step towards success. So आपको लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने गिव अप कर दिया है, आप लूजर हैं, आपको कुछ नहीं मिला, आपका कोई लॉस हो गया है। समटाइम्स इट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस। आप कभी कभार जो है कामयाबी की तरफ पहला जो स्टेप होता है वो आपका लेट गो होता है। जितना आप लेट गो करेंगे वो आपके लिए, आपकी सक्सेस की तरफ आगे आप बढ़ सकते हैं। सो लेट गो करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप लेट गो करें नेगेटिविटी को या इस पर्सन को या रिलेशनशिप को, व्हाटएवर, आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो लेट गो की तरफ होगा। सो लेट गो करने की कोशिश करें। सो ये आपकी रीडिंग थी और अब आपके पर्सन की एनर्जी भी देख लेते हैं। आपको ये रीडिंग होपफुली आपसे रेजोनेट की होगी, यही सिचुएशन चल रही होगी आपकी लाइफ में, आपके दिल में, दिमाग में, आपकी एनर्जी। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि रीडिंग्स कितने % आपसे रेजोनेट कर रही हैं। ओके, सो अब पर्सन की बारी है। आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज और उनके मन में क्या है, नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेंगे, चेक करते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लगता है कि जैसे आपके जो पर्सन हैं वो अपने आप को रोक रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, कंफ्यूजन्स हैं, या कुछ
अजीब सा इनका बिहेवियर होगा, कभी ये कुछ कहते होंगे, कभी कुछ कहते होंगे, कभी कुछ करते होंगे, कभी कुछ करते होंगे, कभी कैसा मूड शो करते होंगे, कभी कैसा मूड शो करते होंगे। अभी भी इनके माइंड में लोगों ने कुछ ऐसी बातें डाली हुई हैं, इनके अभी भी दिमाग में कुछ गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अभी भी कुछ चीजें वो लेकर चल रहे हैं। तो अभी भी लोगों की बातों पे ये ट्रस्ट करते हैं, लेकिन कभी आपकी तरफ इनका दिमाग जाता है, कभी उन लोगों की तरफ जाता है। और आप इनकी हैप्पीनेस हैं और थे, आप इनकी हैप्पीनेस थे, उनको आपसे खुशी मिलती थी पास्ट में, उनको एक फुलफिलमेंट मिलती थी, उनको ऐसा फील होता था कि यू आर परफेक्ट पार्टनर फॉर देम। उनको फील होता था कि आप उनके परफेक्ट पार्टनर हैं, तो आप उनकी हैप्पीनेस थे, एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी आप लोगों की थी। लेकिन बाद में वो चीज लोगों की वजह से बहुत दूसरों के चक्करों में पड़ गए, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। इनको भी एंजाइटी होती है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि एंजाइटी भी होती है, लेकिन ये आपके साथ माइंड गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है। और ये अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है, कभी ये कुछ कहेंगे आपको, कभी कुछ कहेंगे, कभी कमिटमेंट देने के बारे में कहेंगे, कभी आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, कभी आपको इग्नोर करेंगे, कभी मोहब्बत दिखाएंगे, कभी प्यार दिखाएंगे। तो इनको बहुत सारे, मुझे लगता है, हो सकता है कि मेंटल हेल्थ इनकी डिस्टर्ब है, कुछ नफ्सियाती मसाइल इनके साथ हैं, कि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है। हो सकता है इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, इनके पेरेंट्स जो हैं, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, जिसकी वजह से इनका जो माइंड है वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो इनको एंजाइटी हो सकता है ये किसी ट्रॉमा से गुजरे हो, किसी ब्रेकअप से गुजरे हो। सो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे वर्क करना, लेकिन बात यह है कि कुछ चीजें इनको ब्लॉक कर रही हैं। और ये हो सकता है आपके साथ मिसबिहेव करते हो, आपके साथ बदतमीजी करते हो, कुछ नॉनसेंस बातें करते हो, इमेच्योर एक्ट्स करते हो, और ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये क्या चाहते हैं, ये जो चाहते हैं, इनको खुद पता नहीं है कि ये क्या चाहते हैं। असल बात है, हो सकता है इनके फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा है जो इनको बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देती हैं, और ये आपको स्टॉक भी हो सकता है करते हो सोशल मीडिया पे। तो ये इस रिलेशनशिप को पानी देना चाहते हैं, मतलब ये है कि बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इनको बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रही हैं। अब वो क्या है, कौन सी चीजें हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है, और ये अपने हालात सही करने का वेट कर रहे हैं कि मेरे हालात सही हो जाएंगे, उनके मुताबिक उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी, या फैमिली जो कन्विंस हो जाएगी, या फैमिली की तरफ से मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे। या हो सकता है ये मतलब यंगर हों, ये छोटे हों और इनके सिबलिंग्स बड़े हों, तो वो ये चाहते हों कि उनकी पहले मैरिजेस हो जाएं, फिर उनका नंबर आए। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, लेकिन दे आर वेरी सैड एनर्जी ऑल्सो। वो इस ब्रेकअप से, इस नो कॉन्टैक्ट से खुश नहीं है, या आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो। ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो और आपसे भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और हो सकता है कि कुछ ऐसा जरूर है। नेक्स्ट सेक्शन भी देख लेते हैं इस पर्सन का क्या है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, मैंने आपको स्टार साइंस पर्सन के नहीं बताए, तो यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है, लिब्रा है,
और टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, एरीज है, आपके पर्सन के ये साइंस हो सकते हैं। और स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर भी हो सकता है। जेमिनाई भी हो सकता है। ओके, जनाब ये क्या एक्शन लेंगे? ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि बहुत लूजर भी हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल भी हैं। मतलब ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, ये सोचेंगे, प्लान करेंगे, आपको मैसेज करने के बारे में सोचेंगे, और हो सकता है कोई मैसेज कर भी दें, लेकिन बहुत टाइम लगाएंगे, फ्यू मंथ्स लगेंगे इनको आपको कांटेक्ट करने में। जब ये देखेंगे कि बिल्कुल ही आप रिलेशनशिप खत्म हो गया है, या आप बिल्कुल ही कोई मैसेज नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईगो इश्यूज भी हैं इनको। ईगो इश्यूज की वजह से हो सकता है एक्शन नहीं ले रहे हैं। और एक्शन कम्युनिकेशन नजर आ रही है, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स, नॉट वेरी सून। जल्दी कोई कम्युनिकेशन नजर नहीं आ रही। वही है कि ईगो इश्यूज हैं, एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज। ओके, ये आपको सोचते हैं, आपके बारे में मैनिफेस्ट भी करते हैं, लेकिन ये आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ये कांटेक्ट तब करेंगे, एक्शन तब लेंगे जब ये बिल्कुल इनका जो है ईगो ब्रेक हो जाएगा। जब ये देखेंगे कि कोई उम्मीद नहीं रही है, आप मूव ऑन हो गए हैं, कुछ इनसिक्योरिटी होगी उनको, तब ये एक्शन लेंगे। ओके, लव नोट्स भी देख लेते हैं। आपके पर्सन जो हैं कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट में वो बहुत खुश थे आपसे, तो ये भी आया है कि वो सोचते हैं कि आपने उनकी लाइफ में एक रोशनी भर दी है। आई हैव बीन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। तो हो सकता है कि कोई फाइट आउट कर रहे हैं, मेंटली फाइट आउट कर रहे हैं, फिजिकली फाइट आउट कर रहे हैं, कुछ ऐसा जरूर है, लेकिन वो नहीं विन कर पा रहे हैं। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम। तो उनको आपका नाम हो सकता है कि एक विस्पर की तरह सुनाई देता है कानों में, आपकी आवाजें उनको आती हैं, ये भी हो सकता है। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। तो उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ आपका ही हूँ। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। हो सकता है कि उन्होंने आपका ड्रीम देखा है, आपको ख्वाब में देखा है, सपने में देखा है। ये कह रहे हैं कि वो कुछ किसी फाइट, उनकी कोई बैटल चल रही है, फाइट आउट कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके हैं। और समटाइम्स आपकी आवाजें उनके कानों में विस्पर करती हैं, ये भी हो सकता है। गाइज, ये थी इस पर्सन की रीडिंग, और होपफुली इस रीडिंग ने आपसे रेजोनेट किया होगा। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। पर्सनली अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, लव रीडिंग के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 033081111511, ये है हमारा कांटेक्ट नंबर। So take good care of yourself. God bless you.